अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का SPSC SST सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो पेपर था 7 मई को मॉर्निंग में साइंस कैटेगरी का, उसके जो मैथ्स पोर्शन के जो 10 सवाल थे वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रूटीन की तरह, जैसे हम हर पेपर एक्सप्लेन करते आए हैं। पहला सवाल था साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा। इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और अगर एंगल यहाँ पर अगर थीटा बाई 2 है तो इधर भी थीटा बाई 2 होगी, एंगल मस्ट बी सेम, तभी आइडेंटिटी प्रूव होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन से इन्होंने निकाला था, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, तो हम करते क्या हैं कि ऑप्शंस को की एलसीएम हम निकालते हैं। जैसा कि बी ऑप्शन हम उठाते हैं 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3/5 इंटू एक्स माइनस 3। तो इनकी जब हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5, एक होगा एक्स प्लस 2 फैक्टर, दूसरा होगा एक्स माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5x प्लस 2 कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इधर बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x, ये होगा -6, ये होगा प्लस 3x और ये होगा प्लस 6, डिवाइडेड बाय सेम लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 3। अब इनमें 6 और 6 हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा, ऊपर होगा 5x डिवाइडेड बाय नीचे तो सेम लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 3। तो इसमें 5 और 5 भी हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या x अपॉन एक्स प्लस 2 एक फैक्टर और दूसरा बचेगा x माइनस 3। तो यही हमारा जो देखेंगे अगर आप, तो यही हमारा सवाल है। तो इसका जो ऑप्शन बी है दैट इज़ करेक्ट। बाकी दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो वो क्वेश्चन का जो जवाब है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू है क्या ये, तो ये आइडेंटिटी है। लोगों ने इसको इक्वेशन किया था, ये इक्वेशन बेसिकली नहीं है। इक्वेशन के कुछ ना कुछ रूट्स होते हैं, हर वैल्यू को इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। जैसा कि अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके x की वैल्यूज़ हम सिर्फ वो हैं, कौन सी 2 और x की वैल्यू 3 है, ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बाकी इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर आप ये वाली इक्वेशन लाएंगे आइडेंटिटी x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये आइडेंटिटी है। अब x की वैल्यू आप अगर कुछ भी लिखेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपकी बराबर जरूर आएगी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज एन इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f वी राइट इट एज, इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये फंक्शन का सवाल था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इक्वेशंस x इज इक्वल टू 3 cos t, y इज इक्वल टू 3 sin t रिप्रेजेंट इक्वेशन, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को ये होती हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इन इक्वेशंस को लिखेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। NC12 कॉम्बिनेशन से ये सवाल था, NC12 इज इक्वल टू NC6 किसके बराबर होगा। तो हम करते क्या हैं, इसमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हम क्या करते हैं कि ये जो 12 लिखा हुआ है r की वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा 18। तो इसका जो n की वैल्यू होगी ना, n की वैल्यू होगी 18। मतलब ये कि n कॉम्बिनेशन r, मतलब हम लिखेंगे n की जगह पर 18, n की जगह पर लिखेंगे हम 18 कॉम्बिनेशन 12 इज इक्वल टू, इधर भी लिखेंगे 18 कॉम्बिनेशन 6। तो दोनों वैल्यूज है ना, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आएंगी, तो इसका ऑप्शन डी होगा। द वैल्यू ऑफ 10 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 3। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि NCR जो है वो बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब देखें 10 कॉम्बिनेशन 4 है तो हम लिखेंगे 10 कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एक है 8 कॉम्बिनेशन 3, तो 8 कॉम्बिनेशन 3 हम क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर है ये होगा 10, 9, 8, 7 और इधर हम 6 फैक्टोरियल लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है और 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 4, 3, 2, 1। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम्स लगेगी, 4 और 4 भी कैंसिल होगा, 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम्स लगेगी, तो 3 7 21, 21 इंटू 10 ये हो जाएगा 210। इसका जवाब 210। इसका जवाब देखें 8, 7, 6 और इसको हम 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब होगा कुछ यूं कि 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 56, ये जवाब आएगा 56। अब एक जवाब है इसका है 210, इसका जवाब है 56। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 210 मल्टीप्लाई बाय 56 तो 0, 5 1 6 6, 2 6 12, मल्टीप्लाई के साइन 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 5 5, 2 5 10, 0 6 7 1 1, 11 7 6 0। जवाब इसका होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 11 7 6 0। क्वेश्चन नंबर 8, ये परमुटेशन या प्रोडक्ट रूल से सवाल है। तो लेटर्स कितने हैं, 5 हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम 1 2 3 4 5 कॉर्ड का हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जवाब होगा 120। सो 120 वेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एवरी इंटीजर इज आल्सो, इरेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, होल नंबर इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर भी इंटीजर होता है, लेकिन हर रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो इंटीजर है ना, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ज्यादा हो कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये कि अगर लिखा हो x³ अपॉन x², तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है और डिनोमिनेटर की क्या है, 2 है, तो ज्यादा किसकी है, न्यूमरेटर की ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। लेकिन अगर ऐसा होता x² अपॉन x⁻7, अब न्यूमरेटर की कम है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी डिग्री ऊपर ज्यादा होगी, मतलब न्यूमरेटर में ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर में कम होगी, तो वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर में कम होगी और डिनोमिनेटर में ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो सवाल है इसका जवाब होगा डी, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने ये एक्सप्लेन किया है। पेपर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट का 7 मई का, जो ट्यूसडे के दिन आज टेस्ट हुआ था, और जो इवनिंग वाला जैसे मेरे पास पहुंचेगा तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। काइंडली फेसबुक पेज पर आगा इख्तियार महर और यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर इख्तियार महर पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ज़्यादातर आपको टेस्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।